नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर इस प्रकार है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी के अडानी समूह को 32,370 करोड़ यानी $3.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। इस बेल आउट पैकेज को मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी LIC की मदद से अडानी ग्रुप को दिया है। यह बेल आउट पैकेज उस समय दिया गया जब अडानी समूह पर यूएस में गंभीर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हुए हैं और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बार-बार कह रहा है कि भारतीय अधिकारियों ने अडानी समूह के अधिकारियों पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में सम्मन और शिकायत भेजने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। इस पोस्ट ने भारतीय सरकार और सरकारी तंत्र पर एक सवाल सीधे रूप से खड़ा किया है कि क्या भारत में सरकारी कानून और नीतियां सच में लागू हो रही हैं या फिर सब सरकारी तंत्र उद्योगपतियों और अमीरों को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए कार्य कर रही हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि सरकार ने LIC व अन्य सरकारी कंपनियों को अडानी समूह में निवेश करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाया जा सके कि सब कुछ सही चल रहा है। एक तथ्य यह भी है कि LIC ने पहले जो अडानी समूह में निवेश किया था उसमें भी LIC को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम दिया है। क्रोनी कैपिटलिज्म को मित्रवादी पूंजीवाद कहते हैं। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली या व्यवस्था होती है जिसमें किसी व्यवसाय की सफलता उसकी योग्यता और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस व्यवसाय और व्यवसायी दोनों की सफलता सरकारी संबंधों पर निर्भर करती है तथा भारत में भारत सरकार और अडानी समूह के संबंध किसी से छुपे हुए नहीं हैं। पोस्ट की माने तो इतना बड़ा धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का मामला सामने होने के बावजूद सरकार जांच में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि सरकार आम जनता के टैक्स के रूप में इकट्ठे धन को अपने प्यारे उद्योगपतियों पर लौटा रही है। इस खबर की पुष्टि के लिए पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं तथा अगर खबर अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।